पकड़ी दो कनिया, अंगुली पकड़ी दो कनिया, रुन झुन रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया, रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। झगुलिया तन पर सोहे, बीत झगुलिया तन पर सोहे, बीत झगुलिया तन पर सोहे, सिर टोपी बाजत है पैजनिया, रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हारमोनियम थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ा सा इको डाल दो हारमोनियम में। तबला देखो, हरि ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल जनमकरंदाय भक्ति जनमानसे निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवगण नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविदं चलुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपा
वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गंगातरंगरमणी यजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभो सितवानुभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भजवीश्वरनाथम्। हे गोपीजनवल्लभे प्रियतमे हे रासलीलोत्सवे हे वृंदावन राजपट्टमहिषे हे हे निकुंजावने हे संगीत कलादिपूर्ण कुशले हे नित्यरासे सवे हे मत प्राण प्रिय प्रसन्न मनसा रासे सवे नम्यता नीलाम्बुजस्याम मलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोधमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मदेव सरकार जी हे करुणागार आन विराजो हे प्रभु होवे जय जयकार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम उपवेश इनके पद वृंदन किए नासत वेद सब दारन को छोड़ के आया तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, रामबा जगदम्बा मातु की जय, राम देवता की जय, स्थान देवता की जय, वास्तु देवता की जय, कुल देवता की जय, इष्ट देवता की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, ब्रह्मदेव सरकार की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव। परमादरणीय इस कथा के परम वक्ता परम श्रोता
या यूं कहा जाए जो नित्य प्रति भगवान की सुंदर वांगमयी मूर्ति अपने हृदय में रख करके आनंदित रहने वाले पिनाक पाण प्लयंकर आस्तोष औढ़रदानी माँ भवानी के जीवननाथ बाबा भोलेनाथ, साथ ही साथ भगवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत आहूत करना चाहूंगा अयोध्या कनक भवन से राघवेंद्र माता जानकी, लखनलाल जी भैया जी बजरंगबली, ब्रजमंडल से बालकृष्ण लाल, राधे जी, माता पिता गुरुजन बिंद और एक एक को कहाँ तक कहा जाए सनातन धर्म की समस्त पुस्तकों, देवालयों, नदियों, चराचर जगत को कोट से तत्त प्रदत्त नमत्व करते। बड़ा ही सुंदर शुभअवसर प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन, जो एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो जीवन से लेकर के मृत्यु तक के यात्रा और महाराज एक जीवन का जो संस्कारिक दर्शन होता है, व्यवहारिक दर्शन होता है, पारिवारिक दर्शन होता है, सबका बोध कराने वाली श्रीमद् भागवत की कथा। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं कथा कहने आया हूँ, मैं तो ये मान करके चलिए ये गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली है। यहाँ तो विद्वता हर कण कण में विराजमान है। जो इस लोक की भाषा को लोक की भाषा में परिणित करके घर घर राम राज्य स्थापित कर दे, ये वो क्षेत्र है। तो हमारे लिए तो यहाँ का एक एक कण कण पूजनीय है। और उससे भी ज्यादा विषय की भव्यता और ये बढ़ जाती है कि श्रद्धेय गुरुदेव जी के सानिध्य में वाणी पवित्र करने का मौका मिलेगा। हम तो बस यही मानते हैं। ज्यादा विषय को विस्तार ना दे करके, चूंकि एक कथा मेरी और चल रही है सिराथू में, और अभी 2 दिन कथा वहां शेष रह गई है। लेकिन वही है ना कि गुरु नाम आज्ञा अविचारणीय, आपका आदेश शिरोधार्य। तो समय में रह करके समय के मूल्य को समझते हुए हम लोग दर्शन देखेंगे। आज प्रथम दिवस है, आज तो श्री गणेश होना चाहिए। अच्छा, एक बात मुझे सबसे बढ़िया लगी यहाँ, वैसे तो बाबा का सानिध्य हमेशा मिलता था, आपका तो सानिध्य हमेशा रहा है, लेकिन यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर, अनंतम शिव सन्निधौ, भगवान शंकर के सामने जो कुछ भी किया जाए उसका फल अनंत गुना होता है। आइए ज्यादा समय इधर उधर न करके सबको प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। कथा में प्रवेश के पूर्व, क्योंकि भैया मैं एक बात पहले कह देता हूं, और संस्कृत की भाषा में नहीं, बिल्कुल आपके गांव वाली भाषा में। अगर आपके गांव का व्यक्ति आपको कुछ समझाएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पूज्यपाद जी कहते हैं, कहा कहत कठिन समुझत कठिन, महाराज यदि भगवान की कृपा नहीं है तो ये ग्रंथ ना इतना कठिन है कि समझ में नहीं आ सकता, और यदि भगवान की कृपा हो जाए तो महाराज ये ग्रंथ क्षण मात्र में आप पूरे ग्रंथ का विषय जान लेंगे। और अगर उनकी कृपा नहीं होगी ना तो हम 7 दिन आपको कथा सुनाते रहेंगे और कथा आपके सर के ऊपर से जाती रहेगी। और अगर उनकी कृपा हो गई तब कहा सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई, सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई, सोई जाने। वही जान सकता है जिनको वो जन्माना चाहिए। नहीं तो महाराज भागवत में 2 पात्र हैं, आप लोग देखिएगा दर्शन दोनों पात्र का। एक परीक्षित
उसको भी ये पता चल गया है कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। जी 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 और जी दूसरा पात्र कंस है, उसको भी पता चला है कि जी जी 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु निश्चित है। दोनों के बीच में समयांतराल भी बहुत है। परीक्षित के पास मात्र और मात्र 7 दिन का समय शेष है। कंस के पात्र कंस के पास महाराज कम से कम 10-12 साल का समय शेष है। लेकिन एक के ऊपर भगवान की कृपा हो गई, उसने 7 दिन में ही अपने जीवन को धन्य बना लिया। और दूसरे के पास इतना समय रहते हुए भी महाराज उसकी क्या गति हुई, उसकी क्या मति हुई। तो महाराज हम तो यही चिंतन कर सकते हैं, हम किसी को भला या बुरा नहीं कह सकते, हमारे अंदर ये योग्यता नहीं है कि हम किसी का मूल्यांकन करें। हम तो बस दरवेश भैया यही कहेंगे कि परीक्षित के ऊपर भगवान की कृपा थी और कंस के ऊपर भगवान की कृपा नहीं थी। क्यों? क्योंकि परीक्षित ने कथा चुनी। और एक चीज और बता दो, कथा 2 ही व्यक्ति सुनते हैं, या तो शिक्षित और या तो परीक्षित। शिक्षित और परीक्षित को छोड़ करके दूसरा कोई कथा सुनता उनता नहीं है, वो भले आकर के बैठ जाए। लेकिन कथा के लिए जो हृदय में आतुरता होती है, कातरता होती है, विह्वलता होती है, ललकता होती है, लास्य होता है, वो महाराज 2 ही के हृदय में पाया जाता है, या तो शिक्षित के और या तो परीक्षित के। तो हम परीक्षित ना बन सके तो कम से कम शिक्षित तो बन ही सके। और ये तभी संभव होगा जब भगवान की कृपा होगी। और भगवान की कृपा कैसे होगी? भगवान की कृपा का मार्ग संसार में तपस्या की जाए, यज्ञ किया जाए। तो इतना समय तो है नहीं, 7 दिन का टाइम है। तब क्या किया जाए? तो महाराज सबसे सरल साधन है, हमारा शास्त्र कहता है। भगवान ने नारद ने भगवान से पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हो? कहा, नारद तुम तो जानते होगे। कभी कभी भगवान भी परिहास करते हैं अपने भक्तों से, आनंद लेते हैं। नारद से कहा, नारद कुछ तो तुम जानते होगे। नारद जी ने हमने कहा, सुना है कि आप बैकुंठ में रहते हैं। बैकुंठ का हमको पता चला है कि आप बैकुंठवासी हो। भगवान बोल पड़े, कहा, ना हम बसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ। फिर कहाँ रहते हो? वो सुबह शाम जो 3 बजे उठ करके अनुलोम विलोम कपाल भारती करने लगते, उनके पास रहते हो। कहा, न योगिनाम हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, उनको भी अहंकार हो जाता है। ना हम बसामि बैकुंठे न योगिनाम हृदयेन च। नारद जी ने कहा, तो सरकार पता बता दीजिए कि आप रहते कहाँ हैं? कहा, मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद मेरे भक्त जहाँ पर गान करते हैं, चूंकि ध्यान देना, ध्यान ज्ञानियों का विषय है, ध्यान ज्ञानियों का विषय है और गान भक्तों का विषय है। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भगवान भक्त को भगवान स्वयं पकड़ा करते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, तो छोटे से बच्चे की देख रेख पूरी निगरानी कौन करता है? माता पिता करते हैं। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब क्या करता है? वो माता पिता की निगरानी करता है। तो भक्त क्या होता है? वो बच्चा होता है। पूज्य पाद जी कहते हैं, कहा सबही न चावत राम गोसाई और नाचत नर मर कटकी। जैसे बंदर वाला होता है ना, श्रद्धेय, तो बंदर वाला खिलाड़ी मदारी आता है ना, ए ससुराल जाएगा? बंदर तुरंत कहता है, हाँ तैयार हो। कैसे जाएगा? जितना मदारी कहता है उतना ही बंदर करता है। बिल्कुल इसी तरीके हम भी हैं महाराज, जितना प्रभु करवाते हैं उतना हम करते हैं।
तो भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है गान। अच्छा, गान कैसे किया जाए? गान करने का भी नियम है। हम श्लोक एक भी नहीं अभी बोल रहे हैं, सब आपके गांव वाले व्यक्ति से समझवा रहे हैं। बाबा ये भी कहते गाया कैसे जाए? कहा जे यहाँ गावई चरित समारे, यही पद ताल चतुर रखवारे। ऐसे ना गाया जाए कि महाराज गाने के कई तरीके होते हैं ना। किसी को जबरदस्ती कह दीजिए कीर्तन करना है, जबरदस्ती बैठा दीजिए। जो प्रेम से करने वाला होगा उसको राग ना आएगा ना, तब भी बड़े भाव से कहेगा सीताराम सीताराम। और जिसको जबरदस्ती बैठा देंगे ना, वो सीताराम नहीं करेगा, वो पिंड छोड़ाएगा। कितनी जल्दी चिल्ला सीताराम सीता, इधर सीताराम बुलाता भी रहेगा कि आओ भैया, घड़ी भी दिखाएगा देर हो रही। गोस्वामी जी खंडन करते हैं, जे यह गाँव ही चरित समारे। ऐसे गान न किया जाए कि बोझा उतारा जाए, फिर हृदय से। और हृदय से गाओगे तब क्या होगा? अगर हृदय से आप गाओगे तो होगा क्या? जो यह कथा कपट तज गावई, सुख संपत्ति ना विधि पावई, जो यह कथा। महाराज, जिसके लिए हम परेशान रहते हैं ना, धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, संतति आ जाए, उसके लिए फिर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जे यह कथा कपट तज गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पाप। मानस जो राखत नहीं तो कैसे रखी हैं राम। अगर आप किसी की सेवा करो तो वो प्रसन्न होकर के जब आपकी पेट की व्यवस्था, आपके तन की व्यवस्था, आपके संसाधन की व्यवस्था करता है, तो राघवेंद्र सरकार की जब आप सेवा करेंगे तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ही करवा लेंगे? तो 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। समय बहुत ही कम है, मैं प्रयास करूंगा आपके हृदय तक मेरी बात पहुंचे, इसलिए बस 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन प्रेम से। राजा राम राजा राम राजा राम गाए जान, राम जी के चरणों में मन को लगाए जान। राजा राम गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राजा राम राजा राम राजा राम गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम। ताली बजा के छोड़ सारी दुनियादारी, मान एक नाता। 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 पिता रघुनाथ जी श्री जानकी है माता। पिता
रघुनाथ जी श्री जानकी है माता, चरणों में उनके लगन लगाए जा, चरणों में उनके लगन लगाए जा, श्याम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राजा राम राजा राम राजा राम गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए, राजा राम सीता राम सीता राम, 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 राजा राम सीता राम सीता राम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो महाराज हेलो, ये जो भागवत है ना, भागवत के दर्शन के पूर्व महात्मा की चर्चा की जाती है। भागवत को समझने के लिए महात्मा को समझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भागवत क्यों की जाती है, काहे की जाती है, किस लिए की जाती है, इसके करने का विधान है क्या है, इसको जिसने किया वो किस प्रकार से किया, इसको करने से उसको क्या लाभ हुआ। तो महाराज ये भागवत में आज जो कथा चल रही है ना, ये पद्म पुराण की कथा है। दरवेश भैया 6 अध्याय में जो है पद्म पुराण की कथा भागवत के पूर्व जो है भागवत को समझाने के लिए, ये हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ नियम ये है, ये हमारे संस्कृति का बनाया हुआ नियम। एक बात, अच्छा मैं क्या मानता हूं, देखो अगर आपकी चर्चा आप स्वयं से करें तो वो अच्छा नहीं है। अपने मुंह आपन जस करनी, भांति अनेक बार बहु बरनी। अगर हम अपने विषय में कुछ स्वयं बताने लगे ना, तो आप सामने तो कुछ नहीं कहोगे, बाद में कहोगे कहा महाराज इनका स्वभाव मुझे अच्छा नहीं लगा। जब अपनी बड़ाई ये स्वयं से ही कर रहे हैं तो ठीक नहीं है। फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व का सही परिचय कब मिलता है? जब आपकी चर्चा आपका पड़ोसी करे, आपके गांव वाले करें, आपके बगल वाले करें। जब वो आपके विचार के विषय में, संस्कार के विषय में बताएं, तब ज्यादा अच्छा लगता है। अब आप खुद ही से कही लोगे कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, तो महाराज वो अच्छा नहीं माना जाएगा। भागवत का दर्शन पद्म पुराण में आता है, बताते हैं, बड़े बहुत पुराने समय की बात है। एक बार हुआ क्या, 88,000 महात्मा नैमिषारण्य में, जानते होंगे सीतापुर के पास है, वो चक्रतीर्थ कहा जाता है उसको, बड़ा पवित्र क्षेत्र है। तो वहां पर महाराज 88,000 महात्मा बैठ करके संध्या गायत्री की। अच्छा संध्या कर लिए ना, तो संध्या का एक विधान होता है कि संध्या में जो कुछ किया जाए वो अंत में जल लेकर के हाथ में समस्त कर्म कर्मणः श्री परमेश्वर प्रियतान नमः ब्रह्मार्पणमस्तु। अच्छा इतना कहने के बाद विधान ये बना है कि हाथ ऊपर करके वो पूरे विश्व का चिंतन करो। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नासु। अच्छा जब विश्व का चिंतन करने लगे ना, तो चिंतन करना शुरू कर दिया। कहाँ का चिंतन हो रहा है? ये चित्रकूट का दृश्य है, ये प्रयागराज का है, ये बनारस का है, ये बद्री नारायण का है, चारों तरफ देख रहे। और धीरे धीरे समय आगे बढ़ता चला जा रहा है। महाराज सतयुग द्वापर त्रेता इनको जब
लांघ करके कलयुग का दृश्य देखा, तो कलयुग के दृश्य को देखते ही जितने महात्मा हैं सब कांपने लगे। कलयुग की क्या स्थिति है, कहा नहीं मानत हैं अनुजा तनुजा। महाराज विभिचार व्याप्त है, अत्याचार व्याप्त है। व्यक्ति के जीवन का एक मूल उद्देश्य हो गया है धन, कितना ज्यादा धन आ जाए। अच्छा ये मत समझना कि नीचे वालों का ही, वहां वालों का भी यहां वालों का भी। हियो वाले तुरंत ही कहेंगे कि भैया सामूहिक भागवत हो रही है, क्या किया जाए, आप कुछ सहयोग दीजिए। महाराज ईश्वर के स्थान, ईश्वर की पूजा, इन सब का राजनीतिकरण होता चला जा रहा है। लोग अपने फायदे के लिए, अपने वर्चस्व के प्रभाव को दर्शाने के लिए ये सब करने लगे। जहां पहले ये विषय दर्शन के लिए होते थे, वहीं अब ये सब विषय प्रदर्शन के लिए चले जा रहे हैं। थोड़े से धन के लिए व्यक्ति इतना नीचे गिर जा रहा है महाराज की ना तो अपना कुल देख रहा है, ना गोत्र देख रहा है, ना बंधु न बांधु। व्यक्ति धन लेकर के कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, बच्चे की शादी करते हैं तो उनसे धन लेकर के करते हैं। महाराज कलयुग की जब यह स्थिति देखी ना, और सबसे ज्यादा भयावह तो तब हुआ जब उन्होंने देखा कि शिखा सूत्र को धारण करने वाला ब्राह्मण अपने शिखा सूत्र की मर्यादा भूलता जा रहा है। और एक चीज बता दें, शरीर के सारे अंग ठीक हों, अगर आपका मुंह ठीक नहीं है ना, तो धीरे धीरे सारे अंग आपके कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ शरीर के अंदर जाएगा यहीं से जाएगा। सारे महात्मा कांप गए, और जब कांपे ना, तो जैसे हम लोगों के पास कोई अचानक से कोई समस्या आ जाती है, कोई भय आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके जिसको प्रेम करते हैं उसी को आवाज देते हैं ना। जैसे हमारे प्रतापगढ़ की भाषा में कहते हैं, कोई घटना घट गई तो तुरंत चिल्लाते हैं, अरे माई हो, हरे राम रे। तुम्हारा जिनसे जिनको प्रेम होता है, थोड़ा सा को और बढ़ा, उन्हीं का जो है हम लोग नाम उच्चारण करते हैं। तो जितने महात्मा हैं 88,000 महात्मा, वो भी डर गए, और वो डरे ना तो बिल्कुल हम लोगों की तरीके वो भी करते हैं, वो भी आंख बंद किए, और आंख बंद किए तो जिनको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उन्हीं का नाम बोल पड़े। प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। किनको याद किया, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान को याद किया। कैसे है भगवान, सत चित आनंद स्वरूप है। सत किसे कहते हैं, सत महाराज, सतम पृथ्वी सतः भोग्या सत जीवेषु सर्वदा। सत कौन है, सत उसे कहते हैं जो निर्विकार हो और निरंतर रहने वाला हो, जो अमिट हो, जो संसार रहे चाहे ना रहे लेकिन वो रहे, जो अटल हो, उसे सत्य कहते हैं महाराज। अच्छा ऐसे कौन है, कहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। महाराज
संसार है तब भी वो है, संसार नहीं होगा तब भी वो होगा। महाराज सारी दुनिया चली जाए लेकिन वो रहेगा कौन? सत। अच्छा दूसरा स्वरूप बताया चित। चित माने क्या होता है? अरे कहते नहीं हो, प्रतापगढ़ की भाषा में कहते नहीं, इनके चित्त नहीं लगत है। आपकी भाषा में उसे मन कह लेते हैं। ये गति का विवरण है भगवान कैसे? सच्चिदानंद रूपाय चित्तस्य गति ही। जिनकी गति कैसी है? बिल्कुल मन की गति के साथ। मन कैसा है? मन महाराज अभी यहां पर हम बैठे हैं, अभी हम सोच लिए हमारा मन सिराथू पहुंच गया। थोड़ी देर में हम बंबई भी जा सकते हैं, थोड़ी देर में मन से हम इंग्लैंड भी जा सकते हैं। जहां हमारी इच्छा हो गई वहां मन चला गया। और मन क्या होता है? कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन संसार, मन साक्षात परमात्मा का स्वरूप होता है। कैसे है? सत्य चित्त, जिनकी गति मन के तरीके है। और तीसरा शब्द और बड़ा प्यार, आनंद स्वरूपाय। आनंद, देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है मजा, एक होता है आनंद। जैसे होता है ना, हम कभी भोजन किए तो एक कहते मजा आ गया, और किसी महात्मा के यहाँ प्रसाद आ पाए तो क्या कहते हैं? आनंद आ गया। आनंद और मजा दोनों लोग कहते हैं समानांतर शब्द, नहीं, बड़ा अंतर है। आनंद किसे, मजा किसे कहते हैं? जैसे आप जाइए कहाँ, राजापुर घूमने, तो राजापुर चौराहे पे मुंगौरा बनता है ना, तो वहां आप जाइए, मुंगौरा खाइए, स्वाद तो खूब आएगा। लेकिन जब मुंगौरा खा लेंगे ना तो स्वाद तो खूब अच्छा लगेगा, और बाद में जो बताएगा ना 100 रुपया का हुआ, तो जितना स्वाद होगा सब गायब हो जाएगा। जो महाराज जितनी देर तक सेवन करो तो सुखानुभूति हो, लेकिन उसके बाद जब उसका मूल्य देना पड़े तो महाराज उसके रस की अनुरक्ति समाप्त हो जाए, उसे मजा कहते हैं। आनंद किसे कहते हैं? आप वही राजापुर से थोड़ा सा आगे चले जाइए, हनुमान जी हैं, और हनुमान जी में पहुंचिए, वहां पर लड्डू चढ़ाइए। लड्डू भले कितना भी महंगा मिले, घर आइए, आप सोचेंगे एक बार कि बड़ा महंगा लड्डू है। लड्डू महंगा तो है, लेकिन जैसे ये चिंतन होगा कि अरे इसको तो हनुमान जी ने पान किया है, तो तुरंत वो महंगाई भूल जाएगी। अपने आप आपके हृदय से एक मुस्कान उभरेगी और आकर के आपके होंठों पर छिटक जाएगी, बिखर जाएगी। सच्चिदानंद रूपाय। समझ में आ गई ना बात? और क्या है? कहा विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। इन्होंने किया क्या है? जिन्होंने पूरे विश्व की उत्पत्ति की है। और क्या कर सकते हैं? कहा तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों को समन करने में समर्थवान है, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक किसे कहते हैं? दैहिक मतलब जो अपने देह से ही उत्पन्न हो। जैसे देह का मतलब मान लीजिए वो दांतों से जिह्वा कट जाए तो वो क्या होगी? दैहिक होगी। दैविक हो। दैविक किसे कहते हैं? मान लीजिए आप चले जा रहे हैं, आंधी आ गई और कोई डाल वगैरह गिर गई, उसे क्या है? ये दैविक है। भौतिक किसे कहेंगे? आप किसी कल पुर्जे से चोटिल हो गए, कोई नुकसान हो गया, तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक, जो तीनों प्रकार के तापों को समन करने में समर्थवान है, ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द बड़ा प्यारा है। हम तो कहते हैं कि भागवत में महात्मा का प्रथम श्लोक अगर समझ लिया जाए तो पूरी भागवत उतने से ही सिद्ध हो जाती है। गुरु जी कहा श्री कृष्णाय वयं नमः। इतनी संस्कृत सबको आती होगी। अहम, आवाम, वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। अकेले नहीं,
अकेले नहीं महाराज। भगवान की पूजा, भगवान के सेवा का सबसे बड़ा दर्शन ये भी है कि सबसे पहले आपके अंदर का मैं जाना चाहिए और हम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज जब तक आपके अंदर मैं रहेगा ना, तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे। फिर भगवान को प्राप्त करना है तो श्लोक की भाषा नहीं, फिर से लोक की भाषा में समझाता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। भगवान को यदि प्राप्त करना चाहते हो सबसे पहले ये कला आनी चाहिए, जो आपके अंदर ये तेरा मेरा उनका है ना, इसको छोड़ दो। इसको अगर ये दिमाग में आपके है तो भगवान कभी मिलने वाले नहीं है। काहे? महाराज देखिए, जैसे कोई कमजोर व्यक्ति हो, कोई कमजोर बच्चा हो और उसको कोई मार देना तो बच्चा कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि वो कमजोर है। लेकिन जब उसके पिता को पता चलेगा ना, तो वो आपकी एक भी लगा करके बाकी नहीं छोड़ेगा। तो वैसे महाराज ये पूरा विश्व क्या है? सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। ये पूरा विश्व मुझे प्रिय है और सब मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। तो उत्पन्न कौन करता है? पिता ही तो करता है। तो महाराज आपके अंदर यदि भेदभाव है, कहा जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तो मैं नाई। जब तक मैं था तब तक हरि नहीं थे, और जिस दिन हरि आए ना उस दिन मैं गायब हो गया। तो सबसे पहले देखो, भगवान भी ये देखते हैं कि जब पहले तुम इंसानों से सीखो, इंसानों के साथ रहना सीखो, इंसानों से व्यवहार करना सीखो। और इंसान से व्यवहार करना नहीं सीख पाओगे तो भगवान से क्या व्यवहार बना पाओगे? इंसान तो बोलता है ना, अपनी भावना प्रकट कर सकता है। जब आप उसको संतुष्ट नहीं कर सकते तो फिर भगवान को आप कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। महाराज जीवन का दर्शन तो गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा होना चाहिए। क्या विलक्षण है। हम बनारस में पहली बार जब मैंने क्लास अटेंड की, मुझे याद है पंडित श्री विद्याशंकर त्रिपाठी जी, उन्होंने गोस्वामी जी की वो चौपाई बोली, कहा सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पान। कितनी बड़ी साधना है महाराज, कितनी बड़ी तपस्या है, कितना बड़ा योग है कि हृदय में ये भाव आ जाए कि पूरा समाज सीताराम के स्वरूप है, मैं सबको प्रणाम करता हूं। हमारे जीवन में सबसे विसंगति यही है, हम प्रणाम करना नहीं चाहते, हम प्रणाम करवाना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमको किसी से प्रणाम करना ना पड़े, हमको ये लगता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा लोग हमें प्रणाम करें। और महाराज ये प्रणाम करवाने के चक्कर में हम अपना सब कुछ खो देते हैं। सबसे पहले व्यक्ति के अंदर अहंकार हट करके श्री कृष्णाय वयं नुमः, एक होना सीखो, एक रहना सीखो। अच्छा, जब सब मिल करके भगवान को प्रणाम किए ना, तो उसी समय एक घटना घटी, ध्यान देना। जब भी आपके सामने कोई समस्या खड़ी होना, आप सच्चे मन से परमात्मा को पुकारो
या तो वही आ जाएंगे, और वो नहीं आएंगे ना तो दरवेश भैया अपने किसी न किसी साथी को भेज देंगे, किसी न किसी सेवक को भेज देंगे, किसी न किसी सेवक को आपके पास भेज देंगे। महाराज जब वो इस प्रकार से चर्चा करने लगे ना तो उसी समय सूत जी का आगमन हो गया। सूत जी कौन है? सूत जी सुखदेव जी के शिष्य हैं। और एक चीज और बता दूं, आजकल ये लिपि होने लगी, आजकल लिखा जाने लगा, पहले ये नहीं होता था। पहले ग्रंथ शिष्य प्रशिष्य शाखा यानी गुरु अपने शिष्य को कान में याद करवा करवा के उस ग्रंथ का विद्वान बनाया करता था। उसको खाली रटी रटाई बातें नहीं आती याद रहती थी। जैसे होता है ना आजकल लोग जो है पता लगा संस्कृत, हाँ पंडित जी बड़े पढ़े लिखे हैं, अच्छा बुलाइए। अब महाराज उनके सामने मंत्र बोलना है, ठीक है, मंत्र बोलना शुरू कर दिए, खोल करके रख दिए, मंत्र कहाँ है, इस मंत्र के क्या भाव हैं। खैर ये गांव तो विद्वानों का गांव है, हम तो बस यही मानते हैं कि जहाँ जैसे गुरु जी जैसी शख्सियत ने जन्म लिया हो तो उस गांव के विषय में तो कोई टिप्पणी हमको तो नहीं लगता। हम तो बस यही मानते हैं कि महाराज अगर इस क्षेत्र ने पूरे विश्व को राम की भूमिका समझाई है तो श्रद्धेय जी ने भी हमारे पूरे क्षेत्र को वेद की भूमिका समझाई है। एक बार ताली बजाइए गुरु जी के लिए। ये मैं पहले बताया, मेरा सौभाग्य है कि मैं वाणी पवित्र करने आया हूं, कथा कहने में। तो महाराज सूत जी महाराज का आगमन हुआ, और जब सूत जी आए ना तो जैसे ही सूत जी आए, नई में से सूत्यमासी अभिवाद्य महामतिम, महामतिम सूतम अभिवाद्य। महामति का मतलब जैसे मति समान है, विशेषण महाशब्द लग गया है। सामान्य मति नहीं, सामान्य मति क्या होती है? सामान्य मति होती है जो संसार में फंसा रहे। महाशब्द जहां पर जुड़ गया वो दूर दृष्टि वाला है, वो जानता है कि ये संसार क्या है, ये एक रंगमंच है, यहाँ सब लोग अपनी भूमिका के हिसाब से अभिनय कर रहे हैं। थोड़ी कुछ दिन के बाद जब पर्दा गिर जाएगा ना तो महाराज ये जो सुंदर दिव्य आसन पर बिठा दिया गया, अभिवाद्य महामति। अच्छा जब बैठे तो जैसे बैठे ना तो सूत जी ने जब सबको देखा तो उनके चेहरे को देखा। अच्छा डरा हुआ चेहरा दिखाई समझ में आ जाता, डरा हुआ थका हुआ। तो सूत जी ने पूछा कि आप लोग डरे हो क्या? तो जितने महात्मा हैं उन्होंने कहा ना 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 बिल्कुल नहीं डरे हैं। कहा ना ना सही बताओ डरे हो हमको लगता है। तो एक महात्मा खड़े होकर बोल पड़े, कहा जी हम बहुत डरे हैं। क्यों? कहा हमने अभी देखा आने वाले युग में धर्म की स्थिति, ग्रंथ की स्थिति, वेद की स्थिति बड़ी दयनीय होने वाली है। तब कहा इसी को देख करके हम डर गए हैं। अच्छा जब वो डर गए ना, इतना जैसे सूत जी सुने तो सूत जी हंसने लगे। अब आप सोचिए कितना विरोधाभास है, एक तरफ हम डरे हुए हैं कांप रहे हैं, दूसरी तरफ वो हंस रहा है। क्यों? वो इसलिए हंस रहा है कि वो सच्चाई जानता है। हम इसलिए डर रहे हैं कि हमको सच्चाई के विषय में अनुभव नहीं है। और सरल कर दो, जैसे किसी को सांप ने काट लिया, तो जब सांप काटेगा ना तो जिसको काटा है, जो अगल बगल वाले हैं, तो वो तो ये कहेंगे अरे राम राम सांप काट लिया है, अब क्या होगा, मर जाएंगे मर जाएंगे। लेकिन जो दवा वाला है ना वो जानता है कि अभी दवा लगाऊंगा और ये सांप का विष तुरंत उतर जाएगा, तो वो दुखी नहीं होता। आप उसके पास जाओगे ना तो वो आपको समझाएगा घबराइए मत, घबराइए मत। आपको बुरा भी लगेगा कि यहाँ जान जाने वाली है, घबराइए मत कर रहे हैं। महाराज सूत जी हंसने लगे हो, और सूत जी हंसने लगे ना तो एक महात्मा ने पूछा सरकार हमको तकलीफ हो रही है, आप हंस रहे हैं? सूत जी ने कहा हंसी मुझे ये आ रही है कि ये संक्रामक बीमारी कितनी तेजी से फैल रही है। कहा मतलब? कहा ये जैसे तुम घबराए हो ना, बहुत दिन पहले नारद जी भी घबराए थे।
अच्छा फिर कहा फिर क्या? उन्होंने कथा सुनी और उनकी घबराहट दूर हो गई। एक महात्मा खड़े हुए, कहा महाराज काहे लिए झूठ बोल रहे हैं? कथा सुनी। नारद कितनी देर तक रुकते हैं गुरुजी? कहीं भी रुकते हैं गोदोहन मात्र तक। अच्छा गाय कितनी देर तक दुही जाती है? देसी गाय ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट। तो 4 मिनट खड़े होकर के कौन सी कथा सुन लिए? सूत जी ने कहा 4 मिनट नहीं, पूरे 7 दिन बैठ करके कथा सुने हैं। अब 88,000 महात्मा सोच रहे हैं कि ये 7 दिन फंसा रहे हैं, 7 दिन हम यहीं बैठ के सुने, पता नहीं कथा कितनी लंबी हो जाए। एक महात्मा खड़े हो गए, कहा महाराज, कहा जी कहा सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागोक्तो विवेको वर्धते महा। ए महाराज कहानी मत सुनाइएगा, कहानी बड़ी विलक्षण होती है। कहानी होती है ना, कहा एक राजा था, एक रानी थे, उनका एक लड़का हुआ, राजा मर गए, फिर उनका लड़का राजा बन गया, फिर एक राजा था, फिर एक रानी थे, बस यही राजा रानी राजा रानी राजा रानी। शायद 20-25 दिन सुनाते रहो, नहीं खत्म ऐसी कहानी नहीं। फिर कहा सूतख्या ही कथा सारम, कथा का सार सार। और एक शर्त है, हाँ, कहा मम कर्ण रसायनम, कथा ऐसी होनी चाहिए कि मेरे कानों को अच्छी लगे। दूसरी बात, भक्ति ज्ञान विरागोक्ता। बुद्धि और विवेक अलग अलग विषय है। बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन किसी काम को करने के लिए उपयोग में लाए गए बुद्धि की विधा को विवेक कहते हैं। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन जो तरीका होता है जिसे हम लोग आईक्यू लेवल कहते हैं, तो उन्होंने कहा बुद्धि भी विवेक भी हमारा बढ़ना चाहिए। सूत जी ने कहा बिल्कुल। सूत जी ने कहा सुनो, जो मैं कथा तुमको सुनाने चल रहा हूं ना, वो सामान्य नहीं है। काहे? कहा जन्मांतरे भवेत पुण्यम यथा भागवतम लभे। संसार में महाराज सब कुछ मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी, पुत्र मिल जाएंगे, पुत्री मिल जाएगी, संसार मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपके पुरुषार्थ से। लेकिन कथा, कहा जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। हमने देखा है महाराज, कई लोग व्यवस्था करते करते, महाराज अगले साल कथा होनी है, हाँ ठीक है, अगली साल आया ना तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है, अगले साल फिर हो जाएगी, अगले साल फिर हो जाएगी। लेकिन जब तक भगवत कृपा नहीं होती है ना, तब तक भागवत सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सूत जी कह रहे हैं। और सब छोड़िए, यही का उदाहरण ले लीजिए। अचानक से गुरु जी ने कहा, व्यास जी हाँ कथा सुननी है। हमने निवेदन भी किया, हमने कहा सरकार कहाँ सूरज को दिया दिखाए, कहाँ कहाँ कांच कहाँ मड़ी, मैं ही मिला हूं आपको। बोले नहीं नहीं, मेरा आदेश है। हमने कहा सरकार हिम्मत भी तो मेरी पड़नी चाहिए। लेकिन पता है ये तो बातें फोन से हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ गौरी शंकर बाबा हैं, बड़ा दिव्य शिवलिंग है, और प्रायः हमारा पूरा क्षेत्र गुरुजी से खूब परिचित है। आपके इस क्षेत्र वाले इनको इतना न जानते होंगे जितना उधर वाले जानते हैं। जब गौरी शंकर के मंदिर पर पहली बार मेरी इनसे मुलाकात हुई और जो संकल्प लेने लगे ना, तो महाराज हाथ में कुछ था, जल था, और इनके आंखों में आंसू भरे थे। मैंने पहली बार इनको रोते हुए देखा।
और वो भी किसके लिए जानते हो? अपने भाई साहब के लिए। मैंने राम और भरत के विषय में ग्रंथों में सुना है, मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन कलयुग में एक भाई के लिए भाई का इतना प्रेम मुझे पहली बार देखने को मिला। मैं स्तब्ध था बिल्कुल। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं कह दूं कि महाराज व्यस्त बहुत हूं। मैं आपके अनुराग को देख करके मैंने इतनी हिम्मत बांध ली कि चलो 2 दिन में दो जगह कथा कहूंगा। 2 जगह कथा का मतलब 8 घंटे होता है। इतना भाई के प्रति प्रेम। और गुरुजी यकीन मानिएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है, आज वो कहीं ना कहीं यहां बैठ करके और मूंछ पर ताव दे करके बैठे होंगे, प्रसन्न होंगे। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है महाराज। धन्य है वो मां जो आप जैसे भाइयों को जन्म दी। कलयुग में इस तरीके भाई का प्रेम, ये तो महाराज मैं कहता हूं साक्षात गोस्वामी तुलसीदास बाबा का क्षेत्र है। और ये गोस्वामी तुलसी बाबा की जो कल्पना रही है ना, बिल्कुल विशुद्ध रही है। ऐसे भागवत नहीं मिलती। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। जन्मांतरे भवेत पुण्यम यथा भागवतम लवेत। जब जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर का फल उदय होता है तब भागवत होती है। संसार में और सारे काम तुरंत हो जाएंगे। किसी ने कहा साल भर बच्चे का हो गया, तब कहा बर्थडे बनाएंगे, मन जाएगा। और कहा कहीं घूमने जाना है, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन महाराज जब कथा की बात आती है ना, हमने तो यहां तक देखे हैं कईयों के यहां टेंट भी लग गए। महाराज कल ये जनरेटर थोड़ा दूर करवा देना। सारी व्यवस्था हो गई, लेकिन भगवान की कृपा नहीं थी, नहीं कथा हो पाई। और जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, देख लीजिए, एक बार वहां से आदेश कथा होनी है, महाराज सारी विसंगतियों को बगल दे करके आज कथा का शुभारंभ हो गया। जन्मांतरे भवेत पुण्यम यथा भागवतम लभे। और इतना ही नहीं महात्माओं, पता है वो परीक्षित जिनको श्राप मिला था, जब उनको सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए चले ना, तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव बाबा से बोले, कहा महाराज ये परीक्षित को मरने का भय है ना? कहा हाँ। तो क्या ऐसा कर दो कि इनको अमृत पिला दो, अमर हो जाए। सुखदेव बाबा ने कहा देवता है, ऐसे फ्री में तो कोई काम करेंगे नहीं, इनकी योजना लंबी होगी। कहा अच्छा अमृत इनको पिला दें तो आगे क्या होगा? अरे कहा सरकार इनको अमृत पिला दीजिए, ये अमर हो जाएं, और हमको कथामृत पिला दीजिए। डांटा सुखदेव जी ने, पागल है तू? क्वा 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 स्वधा का कथा लोके, क्वा क्वा चा को मणिर महान। पागल समझते हो? कहां कथा और कहां ये अमृत? क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहां कांच और कहां मणि। अरे अमृत पी लेने से व्यक्ति दीर्घजीवी हो जाएगा, और दीर्घजीवी हो जाएगा तो महाराज क्या स्थिति होती है? 50 के बाद ज्यादातर लोगों से पूछिए ना कि क्या हाल है, तो कहेंगे सब ठीक है, यही गठिया बहुत पिरा था। किसी से पूछिए महाराज क्या हाल है, अरे पूछिए मत, शुगर परेशान कर दिया है।
क्या हाल है, बीपी परेशान कर दिया। तो महाराज जब 85 साल में ये हाल है तो सोचो अगर 2 साल का जीवन 200 साल का जीवन हो जाए तो क्या स्थिति होगी। दिव्य दीर्घ जीवी नहीं, दीर्घ जीवन नहीं अच्छा होता, फिर दिव्य जीवी होना चाहिए व्यक्ति को। जब तक जियो मरना तो निश्चित है, जन्मस्य ही ध्रुव मृत्यु हो, मृत्यु एक सत्य है, एक दिन सबको जाना है, लेकिन जाने की जो परंपरा होती है ना दोनों अलग अलग तरह की होती है। कहा कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जाए जंजीर। स्वामी राम सुखदास जी गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक, जब उनके मृत्यु का समय नजदीक आया ना तो जैसे जैसे लोगों को पता चला सारे लोग पहुंच गए, महाराज जी महामृत्युंजय कर दें, महाराज जी सब सच्चंडी कर दें। राम सुखदास जी ने कहा ना 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 तो सच्चंडी करना ना महामृत्युंजय का, क्यों, मुझे जीने की इच्छा नहीं, मेरा समय पूर्ण हो चुका है। फिर कहा अगर कुछ मुझे सुना सकते हो तो मुझे गीता सुना दो, मैं वही गीता सुनना चाहता हूं। महाराज दीर्घ जीवी अच्छा नहीं है, दिव्य जीवी होना चाहिए। सुखदेव स्वामी ने डांट दिया, फिर जैसे कहा सुखदेव स्वामी ने डांट दिया ना, वैसे एक महात्मा खड़े हुए कहा सरकार कथा सुनाइए। एक और महात्मा खड़े हुए एक प्रश्न किए, कहा क्या सरकार, नारद जी तो सारी कथाएं जानने वाले हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो वो भागवत नहीं जानते थे? कहा नहीं नहीं, ब्रह्मा जी को भागवत का ज्ञान था, लेकिन वो सप्ताह श्रवण की विधि नहीं जानते थे। ध्यान देना मेरे शब्दों पर, सप्ताह श्रवण की विधि नहीं जानते थे। भागवत कहती है, कहा सप्ताह श्रवणम विधि कुमारै तस्य भासिता। ज्ञान उनको था मंत्रों का, लेकिन ये नहीं पता था, ऐसी बात नहीं समझ में आएगी। जैसे होता है ना रामायण, रामायण का पाठ एक क्या होता है, अखंड होता है, और एक क्या होता है, मास पारायण होता है। तो मास पारायण का जो संकल्प होता है ना, उसमें यह नियम नहीं है कि आप 4 चौपाई पढ़ लिए बंद कर दिए, उसमें अंकित है कहां से कहां तक मास पारायण किया जाए। तो उनको रामायण भागवत का ज्ञान था, लेकिन सप्ताह श्रवण विधि उनको नहीं पता था। आइए सीधे विषय पर, हुआ क्या, अपना सामना हुआ। नारद जी ने प्रणाम नहीं किया। अच्छा, महात्माओं के यहाँ ये होता है, जैसे हमारे यहाँ अगर प्रणाम ना करे तो गुस्सा हो जाए, बताओ हमसे प्रणाम ही नहीं किया। लेकिन महात्माओं के यहाँ ये होता है, अगर छोटे ने प्रणाम नहीं किया तो बड़ा ही बोल देता है, ए भैया हर हर महादेव, तो वो खुद ही कहेगा हर हर महादेव, अरे महाराज प्रणाम प्रणाम। तो नारद जी जब कुछ नहीं बोले ना, तो सनकादिक बोले, अरे नारद बाबा हरिशरणम। तो नारद जी उनकी तरफ देखे नहीं, सीधे देख रहे हैं, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। नारद कुछ दूर चले गए, सनकादिक भी कुछ दूर। सनकादिकों ने सोचा राम राम, ये कितना असभ्य हो गया, ये हमारी तरफ देखा भी नहीं, कुशल क्षेम भी नहीं पूछा। नारद छोटा है, सनकादिक बड़े हैं। बड़े का सही कर्तव्य ये होता है कि अगर हमारा छोटा कहीं गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे रोक करके सही रास्ता दिखाए। सनकादिक लौट पड़े, लौट करके नारद को रोक लिया, रुक जाओ। और नारद जब रुके ना, तो नारद बिल्कुल घबराए हुए हैं, व्याकुल हैं, व्यथित हैं। सनकादिकों ने पूछा, कहा तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। ये तुम्हारा मुखमंडल लटका हुआ क्यों है? क्या है मुखमंडल काहे लिए लटका है? ना तो तुम्हारे पास आश्रम है, ना तो तुम्हारे पास कोई व्यवस्था है, तुम तो भगवत भक्त हो, जहां मिला जो मिला खा लिए, भगवान का भजन करते रहे, तो क्या ऐसा तुम्हारा खो गया है जो तुम इस प्रकार से मुख लटकाए? नोचितम वद कारणम, ये उचित नहीं है। वद का बताओ क्या हो गया? जब इतना पूछा ना तो नारद जी के आंखों में आंसू आ गए। गुरु जी, अब जब आंखों में आंसू आ गए तो सनकादिक
हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके बिल्कुल बड़े भाई जैसे छोटे भाई से पूछता है ना, नारद क्या हुआ, क्या हो गया? नारद बाबा बोल पड़े, कहा प्रभु मैं घूमने गया था। अच्छा घूमने कहाँ गए थे? घूमना तो अच्छी बात है। नारद जी ने कहा मैं गया था घूमने, कहाँ पर? तो नारद जी सबसे पहले कहाँ गए? कहा पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पहले कहाँ गए? पुष्करम। पुष्कर क्या है? ब्रह्मा जी का स्थान है। पहले पिताजी के पास गए। अच्छा वहां संतोष नहीं मिला, जब पिताजी के पास संतोष नहीं मिला फिर कहाँ गए? प्रयागम च, प्रयाग पहुंचे। प्रयाग क्या है? राजा है, तीर्थाधिपति है। ध्यान देना, प्रयाग में सारे तीर्थ आते हैं लेकिन पुष्कर कभी नहीं आता है। पुष्कर प्रयाग का महाराज पुरोहित है। ये प्रयागराज राजपीठ है, ये राजा है पूरे तीर्थों का। लेकिन पुष्कर इनकी जो है छत्र छाया में नहीं है, पुष्कर नहीं आता। पुष्कर इनका पुरोहित है। जब वहां काम नहीं बना पुरोहित जी के यहाँ, तब कहां पहुंचे? पुरोहित और ब्रह्मा जी के पिता का स्थान है। पुष्करम चा प्रयागम चा। जब यहां भी नहीं काम बना तब काशी गोदावरी तथा। महाराज कहीं कुछ हो चाहे ना हो, अगर सर जगह से हार जाइए तो आप काशी पहुंच जाइए। काहे? काशी जो है ना वो भूमि नहीं है, काशी बाबा के त्रिशूल पर बसी है। वाराणसी वरुणा से 80 तक महाराज वो भगवान शंकर की भूमि है। और एक राज की बात बताऊं दरवेश जी, काशी ही एक ऐसा क्षेत्र है कि वहां बाबा से आशीर्वाद लेते भी हैं और बाबा को आशीर्वाद देते भी हैं। एक बार हम रहुआ के पास खड़े थे, सुबह सुबह ठंडी का मौसम था और एक बाबा साइकिल से गए, दुबले पतले थे, स्नान किए थे, मैली मैली धोती और ऊपर से एक गमछा और कांपते भय डुल्लू में जल लेकर के आए। और हम सड़क के किनारे खड़े थे, शंकर भगवान का छोटा सा मंदिर था। बाबा आए, कांपते कांपते साइकिल खड़ी की और उसमें से थोड़ा सा जल लिया और जल लेकर के शंकर जी के ऊपर फेंका और डाल करके बोले खुश रहा। हम उनको देखते ही रह गए। हमने कहा दुनिया वाले आशीर्वाद लेते हैं, खुद ही शंकर जी को कह रहा है खुश रहा। बाद में पता चला महाराज कि काशी वालों को ये अधिकार है। काशी वाले बाबा को ना मित्र मानते हैं अपना। एक सुप्रीम पावर से बात कैसे की जाती है महाराज। काशी के व्यक्तियों से आप जब मिलेंगे ना बिल्कुल मस्त रहेंगे। भांग के नशे में सुर्ख लाल आंखें और होठों पे बनारस का पान। वहां के ब्राह्मण जब मिलते हैं ना आनंद आ जाता है। अरे एक राज की बात और बताऊं, वहां जब होली हो ना वृंदावन में, तो भगवान शंकर होली खेलने चले जाते। तो वृंदावन वाले जो है ना देखते कि बाबा हर साल पहुंच ही आता है। तो एक बार वृंदावन वालों ने कहा बाबा हर साल होली खेलने चले आते हो, एक आध बार अपने यहाँ भी खिलवा दो। तो शंकर भगवान ने कहा हमारे यहाँ तो रोजे होली होती है। वृंदावन वाले प्रसन्न हो गए, कहा महाराज रोज होली? हाँ। कहा हम तो फिर हम आ जाएं? कहा हाँ। वृंदावन वालों ने कहा ऐसा करो कि वृंदावन छोड़कर काशी ही बस लिया जाए। अच्छा सारे लोग आ गए, तैयार होकर बगलबंदी पहन करके बढ़िया महाराज, बगलबंदी, साफा, गमछा। अच्छा जब आए ना तो रात्रि में विश्राम किए, सुबह बोले बाबा अबीर उबीर ले ले खेलने के लिए। भगवान ने कहा पूरी व्यवस्था है। जब सुबह हुई तो चला जाए होली खेलने। हाँ ले चलिए। अच्छा जब चले ना तो वृंदावन वाले सोचे कहीं मैदान में ले जाएंगे, होली खेला जाएगा। ले जाकर के मणिकर्णिका घाट पर खड़ा कर दिया। इधर भी चिता जल रही, इधर भी चिता जल रही, इधर भी चिता जल रही, इधर भी चिता जल रही। ग्वाल बानों ने कहा सरकार यहाँ क्या होगा? कहा होली। कहा रंग? कहा हमारे यहाँ रंग की नहीं होती। कहा फिर? कहा हमारे यहाँ भस्म की होली होती है। महाराज काशी एक विलक्षण क्षेत्र है, आनंद का धाम है काशी, विद्वानों का विश्राम स्थल है काशी।
और महाराज भक्तों के लिए साक्षात शिव का स्वरूप है काशी। अगर संसार में आपको भक्ति कहीं न समझ में आती हो तो आप काशी चले जाए। तो पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम से तु बंधनम। सारी जगह गए, कहीं संतोष नहीं मिला। अच्छा, संतोष कहीं नहीं मिला। संतोष इसलिए नहीं मिला कि महाराज तीर्थ स्थल क्या होते हैं जहां पर हम सत्य का दर्शन करें, अपने आप को समझ सके। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा असत्य तीर्थ क्षेत्र में होता है। हो जाइए ना दर्शन करने। अभी महाकुंभ गया ना, महाकुंभ में खूब भीड़ होती थी। तो कहा बड़े हनुमान जी का दर्शन करेंगे, देखा बहुत भीड़ है। तो एक बगल से आया, सुनो हाँ, कहा वीआईपी दर्शन करोगे। सोचो, अब भगवानों के यहाँ वीआईपी हो गए, जर्नल हो गए। महाराज तीर्थ में पहले लोग जो रहते थे ना, वो सेवा भावी हुआ करते थे। हमको याद है कि हम लोग दीपावली पर जब चित्रकूट की यात्रा करते थे, तो वहां से लोग जब चलते थे ना, तो इसी पूरे क्षेत्र में रुका करते थे, भोजन बना करता था, भोजन करते जाते थे। पूरे क्षेत्र के लोग सेवा करते थे, अतिथि समझा करते थे। लेकिन महाराज आजकल क्या होता है, जहां पर भी कहीं भीड़ दिखी ना, लोग सोचते हैं मौका मिल गया है, जितना लूटना हो लूट लो। कहने की बात नहीं, आप लोगों ने सुना होगा बाइक वाले 1,000 रुपए ले रहे थे। अब बताओ, अन्य क्षेत्र कृतम पापम तरते संगम सताम नरा। अन्य क्षेत्र में पाप करो तो संगम में तर जाओगे, धो देता है। लेकिन जब संगमय में पाप करोगे तो कहां जाओगे। महाराज भय जो है सबके पास से बिल्कुल चला गया। सबके जीवन का एक मुख्य उद्देश्य पैसा रह गया। और महाराज पैसा रह गया, जानते ये सब है कि पैसा यहां से साथ जाने वाला नहीं है। तब भी अरे मैं के ही समझाऊं राम, सारा जग अंधा, मैं के ही समझाऊं राम। सबको ये पता है कि पैसे की एक निश्चित सीमा है, साथ नहीं जाएगा। लेकिन अच्छा, आप ये मत सोचना वही वाले नहीं, यहाँ वाले भी, यूं वाले ही रोग से बहुत ग्रस्त है। एनो दुनिया को बताएंगे माया मोह कुछ नहीं है, धन कुछ नहीं है। अगर अंतिम दिन चलते समय वो चेक पर 1 जीरो कम हो जाए ना, तो महाराज जी का पूरा ज्ञान गायब। हाँ महाराज, तो नारद जी ये देख करके बड़े दुखी हुए। अंत में नारद जी कहां पहुंचे, कहा किसी आश्रम में चले जाते। कहा आश्रम में भी गए। कहा वहां क्या, कहा पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। जो महात्मा है ना, वो कैसे है, पाखंडी है। पाखंड कैसा है महाराज, पाखंड का मतलब यह है पापस्य खंडा। मूल पाप नहीं है, पूरा पाप, पाप का ही खंड। क्या करता हूं। कहन गुरु जी किस में रहते हैं, कहा भैया गुरु जी के लिए एसी लगवा दीजिएगा। कहन गुरु जी के लिए पानी का वो मिनरल वाटर पिएंगे, उसके सिवाय नहीं पी पाएंगे। पहले गुरुजी कौन अच्छे होते थे, कहा गुरुजी कंदराओं में रहते हैं, माला खूब जपते हैं। अब कहा आज कौन से गुरुजी सबसे अच्छे, कहा जो उन्हें गुरुजी के पास माल ज्यादा है। आजकल माला की कीमत समाप्त हो गई है गुरुदेव। दुनिया वाले क्या देखते हैं, गुरु कैसा होना चाहिए। पहले लोग देखते थे जो ज्ञानी हो, जो तपस्वी हो। भगवान राघवेंद्र राजा दशरथ किसको बुलाए, श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। और श्रृंगी ऋषि रहते कहां थे, गंगा के किनारे। कौन सी एसी कूलर उनको लगा था ना। महाराज सिद्ध हैं। सिद्ध किसे कहते हैं, गर्मी में उनको कूलर की आवश्यकता ना हो, ठंडी में स्वेटर की आवश्यकता ना हो, बारिश में छत की आवश्यकता ना हो। सिद्ध है वो। और जो मिनरल वाटर ही पीना है,
तो ये क्या करेंगे, ये न तरती न चतार, ये न खुद तरेंगे ना आपको तरने देंगे। किसी ने पूछा, कहा महाराज छोड़िए, आप घर चले गए होते, कहा किसी गृहस्थ के घर चले गए, क्यों, धन्यो गृहस्थ आश्रम। अरे कहा घर भी गया, वहां क्या हुआ, कहा तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदाय। एक चीज और बता दूं, ये कोई बात मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, सब भागवत में लिखी है, भागवत का दर्शन दे रहा हूं। जब घर पहुंचा तो वहां क्या देखा, वहां देखा कि जो नई नवेली बहू आई हुई है ना, तरुणी प्रभुता आगे है, उसी का प्रभुत्व है। ये टीवी किसके यहाँ की है, मेरे घर की है, मेरे कमरे में लगनी चाहिए। अच्छा, संसार में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन, कहा श्याल को बुद्धिदाय कहा। घर में पूछा गया कि सबसे बड़े बुद्धिमान कौन, कहा पिंटू के मामा, वही सब काम देखेंगे। पहले लोग किससे राय लेते थे, अपने भाई से लेते थे, बंधुओं से लेते, आज किससे लिया जाए, कहा जितना ससुराल वाले कहें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत के। श्याल को बुद्धिदाय कहा। नारद जी का मैं बहुत दुखी हो गया। फिर नारद जी लौट करके आए, जब गए कहाँ, वृंदावन। वृंदावन में गए तो थोड़ा सा संतोष हुआ, लेकिन वृंदावन से जब बाहर निकले तो एक विलक्षण घटना घटी। वहां होता क्या है कि दो पुरुष लेटे हुए हैं और कई स्त्रियां उनकी सेवा में है। एक 14 वर्षीय बालिका जो है रो रो करके उसका बुरा हाल है। नारद जी ने देखा, इच्छा हुई कि चले जाएं, लेकिन नारद जी गए नहीं। अब यहां प्रश्न उठता है, नारद जी काहे नहीं गए हो, ए भैया थोड़ा सा दूर ले जा करके, नारद जी काहे नहीं गए। जबकि किसी को हम दुखी देख लेते हैं तो रुकना चाहिए ना। नारद जी रुके, देखे, लेकिन गए नहीं, काहे नहीं गए, कारण है। देखिए, नारद जी ने सोचा कि एक बार एक स्त्री को देखा था, विश्वमोहिनी तासु कुमारी, और उसके चक्कर में क्या बनना पड़ा था, बंदर बनना पड़ा था। भगवान को मैंने श्राप दे दिया था। वो एक थी और यहाँ करोड़ों की संख्या में है, तो महाराज दूरे से प्रणाम करके चले। लेकिन जैसे चले ना, पीछे से आवाज आई, कहा भो भो साधु क्षणम तृष्ट मां चिंतामपि न सजा दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। भो भो साधु क्षणम तृष्ट। रुकिए रुकिए महाराज। नारद जी पीछे मुड़ करके देखे, कौन हो तुम, कहा अहम भक्ति रति ख्याता इमौ में तनयो मतौ। अरे राम राम, आप भक्ति हैं, तुरंत चरणों में गिरत पड़े। क्यों, क्योंकि भक्ति कौन है, ठाकुर जी के, ठाकुर जी की सबसे परम प्रिया प्राण प्रिया है भक्ति। और ये कौन है, कहा ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। ये कैसे हो गए हैं, जर जरो। समझ में नहीं आई होगी बात, सरल कर देता हूं। जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं, आजकल हमारे कर्मकांड जो है ना, वो नैतिक चर्या हमारी जो है वो फैशन बन गए हैं। जैसे पहले लोग क्या करते थे, स्नान करते थे, सूर्यार्घ देते थे, देवताओं का पूजन करते थे, चंदन लगाया करते थे, माला पहना करते थे, और उसके बाद भगवान की पूजा, ये सब हमारे संस्कार में होते थे। आजकल क्या है, आजकल जैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नवरात्रि आ गई, तो नवरात्रि आ गई तो हम सब चंदन लगाएंगे, सब बड़ी बड़ी चंदन, बड़ी बड़ी माला। लेकिन भैया ये चंदनवा मलवा खाली लगाने से काम थोड़ी होगा, इसके विषय में जानो भी तो। तो ना तो ज्ञान है किसी के पास, ना तो वैराग्य। ज्ञान नहीं होगा तो वैराग्य नहीं होगा। अच्छा, भक्ति तो सबके, अच्छा वृंदावन में तो भक्ति की प्रधानता है। वहां तो रिक्शा चलाने वाला भी राधे राधे करता है, तिलक लगाता है, लेकिन ज्ञान कितना है। कहते हैं राधे मेरी स्वामिनी
मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन मुक्त नहीं होना चाहता। जय जी। नारद जी समझ गए, कहा भी जागृत कर देता हूँ। गए उनको खूब सुनाए, वेद का ज्ञान कराए, पुराण सुनाए, लेकिन थोड़ा सा आंख खोली बंद कर ली। जब कोई असर ना पड़ा ना, तो नारद जी बड़े व्याकुल होने लगे। तब महाराज नारद जी ने कहा न प्रेतो न पिशाचो वा न राक्षसो वसुरोपि वा। भक्ति महारानी मैं समझ नहीं पाया, तुम्हारे पुत्रों की ये दशा हो गई, जबकि अगर तुम्हारी शरण में जो आ जाए ना, न प्रेतो न पिशाचो व न राक्षसो वसुरोपि वा, उसको कोई भय ही नहीं रह जाता। इनकी ये गति का, यही तो बात है। बड़े परेशान हुए महाराज, जब कोई असर नहीं हुआ तो आकाशवाणी सुनाई दी, नारद जी ये सब करने से ये नहीं जगेंगे, फिर कहा जाकर के सत्कर्म करो। अब नारद जी सत्कर्म क्या है, किसे कहते हैं, उनको नहीं पता है। बस वही सत्कर्म के विषय की जानकारी ले रहा हूं, कोई बता ही नहीं रहा है। हंस दिए, कौन? सनकादिक। ध्यान देना, पहले सूत जी हंसे थे, यहाँ सनकादिक हंसे। कहा सत्कर्म नहीं जानते? कहा नहीं। अरे कहा पागल, सत्कर्म माने भागवत सुनना होता है। नारद जी ने कहा लो, भागवत सुनना होता है। अब सोचिए, कोई रोगी हो, पीजीआई वालों ने कह दिया हो इसको घर ले जाओ, सेवा करो, नहीं बचेगा। और रास्ते में कोई आपके जानकार डॉक्टर झोला छाप मिल जाए और वो कहे मैं इनको ठीक कर दूंगा, दवा कौन सी चाहिए? कहा एक गोली क्रोसिन खिला दो, तो आपका मन मानेगा? आप दवाओं में भले कह दो ठीक है खिला दो डॉक्टर साहब, लेकिन मन नहीं मानेगा। जैसे ही सनकादिकों ने कहा भागवत सुना दो ना, नारद जी सोचने लगे लो हमको लगता है खाली है, अब कोई काम नहीं करें, भागवत सुना दो। कहा दब्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा पर 3 यज्ञ होते हैं। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास, एक तो पैसा खर्च करके यज्ञ करवा दीजिए, दूसरा तपस्या करके यज्ञ कर लीजिए, तीसरा ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ है नारद, इसके करने से ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। नारद जी मन ही मन ने कहने लगे कि अच्छा चलो चलिए फिर वहीं जहां वो दोनों है। कहा ना वहां चलने की आवश्यकता नहीं है। कहा फिर कहा ये कहीं भी हो जाएगी, कहीं से दवा। नारद जी ने सोचा रे भाई रोगी को दवा मुंह में डालनी चाहिए, और ये कह रहे हैं कहीं रोगी कोई और, कहीं किसी और स्थान पे दवा, यहीं से आप किसी और को पिलाने चल रहे। कौन सुनेगा भागवत? कहा तुम सुन लो। कहा बताओ बीमार वो है, दवा हमें खिला रहे। कहा ऐसे ही होगा, तुम दवा खाओ ठीक हो जाए। नारद का मन लग हो नहीं रहा है, चले गए हरिद्वार। ध्यान देना, जो लोग कहते हैं हरिद्वार में कथा हुई, हरिद्वार में कथा नहीं हुई। फिर हरिद्वार पहुंचे, फिर कहा गंगाधर समीपे तू तटमानंद नामक। हरिद्वार से हट करके आनंद घाट नामक स्थान है, वहां पर कथा का आयोजन हुआ। कैसे हुआ? ये टेंट वेंट नहीं लगा, बाजा वजा नहीं लगे। फिर थोड़ा सा बालू इकट्ठा कर ली गई, मंच बन गया, सनकादिक बैठ गए और महाराज सामने जो है नारद जी बैठ गए। जितने भी श्रोता हैं, जिन्होंने सुना ना भागवत की कथा और ये सब दौड़ पड़े, पूरा पांडाल खचाखच भर गया। भागवत कहती है कहा नागादयो ययुवस्त्र देव गंधर्व दानवा। यक्ष किन्नर नाग गंधर्व जिसने भी सुना ना कथा और ये सब दौड़ पड़े कथा श्रवण करने। लेकिन नारद जी का मन नहीं लग रहा है। कथा शुरू हो गई गुरुजी, और जब कथा शुरू हो गई तो नारद जी का, चूंकि नारद जी अब सोच रहे हैं कि भैया बीमार वो हैं, दवा मुझे खिला रहे हैं, कोई बात समझ में नहीं है। अभी कथा प्रारंभ हुई है कि जानते हैं क्या हुआ कि नारद जी ने सनकादिकों को रोका, रुक जाओ। क्यों? बड़ी दूर से कहीं मृदंग बजने की आवाज आ रही है, थोड़ी देर के बाद कहीं मंजीरा बज रहा है, थोड़ी देर के बाद कहीं घुंघरू बज रहे हैं, मानो कोई कुशल नृत्यांगना नृत्य करती हुई चली आ रही है। थोड़ी देर के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कई लोगों का समूह
ताली बजाता हुआ कुछ गाता हुआ चला रहा है। नारद जी विवल हैं, बार बार खड़े होकर के इधर उधर देख रहे हैं। अचानक से नारद जी खड़े हुए और नारद जी सामने के दृश्य को देख करके नाचने लगे। और जब नाचने लगे ना तो सनकादिक भी खड़े हुए देखे नाचने लगे। और फिर जितने श्रोता हैं वो जब खड़े हुए उन्होंने उस दृश्य को देखा तो वो भी नाचने लगे। कहा भक्ति सुतहु तऊ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामाने महाराज ताता थैया करती हुई थिरकती हुई महारानी भक्ति आगे आगे, उनके पुत्र ज्ञान मंजीरा बजा रहे, एक पुत्र मृदंग बजा रहा है। सब लोग श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण नमः ऐसा करते हुए महाराज नारद जी नाचने। अच्छा भक्ति में देखी देखा बहुत चलता है। अगर गांव की एक माता जी चौराहे पे एक लोटा जल डाल दी 2 फूल डाल करके, तो फिर पूरा गांव दूसरे दिन 1 लोटा जल 2 फूल 1 लोटा जल 2 फूल। देखी देखा वो साहब नाचने लगे। अब नारद जी जिसके लिए अभी कथा शुरू नहीं हुई और जिनके लिए कथा शुरू हुई हो रही है वो स्वस्थ होकर के आ गए। और जानते हैं जब आए ना सब नाचने लगे तो नाचने में जो जहां बैठा था इधर उधर हो गए। नारद जी ने सबको बिठाया, कहा जल्दी जल्दी बैठ जाओ। तो पहले तो लोग बैठे ही थे, भक्ति महारानी के साथ और लोग आए थे वो भी बैठ गए। अब कहीं जगह नहीं रह गई। अब भक्ति ने देखा मैं कहाँ बैठूं, जब कहीं देखा नहीं दिखाई पड़ी तो भक्ति ने नारद जी से कहा अहम प्रतिष्ठामि, मैं कहाँ बैठ जाऊं। नारद ने कहा कहीं जगह तो है नहीं। नारद बड़े चालाक है, बोल पड़े, कहा बैठना है, कहा हाँ। कहा सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय खाम श्री हरे भक्ति रेखा हरिरपि निजलों के सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदय तेषाम भक्ति शोधोपन। माँ बैठना चाहती हो? हाँ। कहा सुनो वैसे तो जगह नहीं रह गई। फिर कहा व्यक्ति बात है, एक जगह बैठ सकती हो। कहाँ? कहा ये जितने भी भागवत सुनने वाले आए हैं ना, तुम जाके इनके हृदय में बैठ जाओ। क्यों? जब हृदय में भक्ति बैठ जाएगी, जहां हृदय में भक्ति बैठी कि वहां ठाकुर जी अपने आप उनके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। नारद जी ने कथा सुनी महाराज, और नारद जी की कथा श्रवणोपरांत नारद जी की कष्टों का निवारण हो गया। तो हे सनकादिकों, वही कथा मैं सुनाने चल रहा हूं, उस कथा से तुम्हारे भी मन की सारी शंकाएं दूर हो जाएगी। अब सनकादिक बैठ गए कथा सुनने के लिए। फिर पुनः प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब चर्चाएं हम लोग कल करेंगे। क्योंकि मेरी कथा एक जगह और चल रही है, आज वहाँ पर 6वां दिन है, दरवेश भैया वगैरह वहाँ से आए हैं, तो ज़्यादा विलम्ब ना करके 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, आरती, प्रसाद। और आप लोग चिंता मत करिए, मैं बस आजकल की थोड़ी सी व्यवस्था है, उसके बाद मैं यहाँ रुक रहा हूँ। मुझे ये दिक्कत नहीं होती कि 2 घंटा हो कि 3 घंटा हो कि 4 घंटा हो। आप जितने देर बैठे रहेंगे, आप जितनी देर तक सुनेंगे उतनी देर तक हम सुनाएंगे। क्योंकि यहाँ मैंने बताया ना कि मैं कहीं दूर तो आ नहीं रहा हूँ, और कथावाचक की हैसियत से नहीं आया हूँ। मैं तो पुनः वही शब्द कि मैं बाबा तुलसी के क्षेत्र में और श्रद्धेय गुरु जी के सानिध्य में वाणी पवित्र करने आया हूँ। तो मुझे जाने में यहाँ से विलम्ब होगा, तो हम क्षमा चाहते हैं। हम ये चाहेंगे कि आज का सत्र हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। कल हम लोग विधिवत आनंद के साथ आपको भागवत दर्शन का लाभ मिलेगा, आप यकीन मानिए। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, आरती, आरती के बाद प्रसाद लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। आगे का कार्यक्रम चल ही रहा है। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन।
संकीर्तन। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हाँ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम। 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। 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 मधुर मधुर नाम सीताराम। मधुर मधुर प्रजननम में अस्तुत स्वीर गुं सर्वगुं सुस्ते आत्मसनि पिजासन विष्णु लोक सन्निभयसनि अग्नि प्रजाम बहुराम में करोत्पन्नम पयोरे तो असमाशुद्धत आरार्तिक्यम समरुद पयामि भगवन्। बांके बिहारी तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री पंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझे को रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझे को रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं श्रीफल जाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। हम अनाथ के नाथ आप। ओ हम अनाथ के नाथ आप हो। हम अनाथ के नाथ आप। हम अनाथ के नाथ आप हो। जीवन
ताके घर सुख संपत्ति आवे, ताके घर सुख संपत्ति आवे, ताके घर सुख संपत्ति आवे, ताके घर सुख संपत्ति आवे। हे मन मोहन तोहि रिझाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। बोलिए हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, पराम्बा जगदम्बा मात की जय। भागवत महापुराण की जय। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय। सत्य सनातन